मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा कह रही हैं कि पिछले कुछ सालों से बीएसएफ ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए नवीनतम तकनीक की खरीद के लिए गृह मंत्रालय पर दबाव डाल रहा है और खासकर जनवरी 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ये मांग और पुरजोर तरीके से उठाई गई है। हाँ जी मीनाक्षी जी, मैं उत्तर दूंगा। तो सबसे पहले तो क्या भारत ने मजबूती से देश में भी बदलाव किया है। अनुच्छेद 370 का जब संशोधन किया गया उससे पाकिस्तान को बहुत दर्द हुआ, वो यूनाइटेड नेशंस भी गया, लेकिन मीनाक्षी जी सभी जो देश हैं वो भारत के साथ खड़े रहे। इसके अलावा उरी और बात करी इन लोगों ने पुलवामा की, तो ये वो मजबूत सरकार है कि उरी के जो हमला हुआ था उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई और पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, लेकिन किसी पार्टी ने, मुझे सही याद है तो प्रमाण मांगा था कि हमारी आर्मी ने और एयरफोर्स ने ये स्ट्राइक करी है। और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है। देखिए इंटेलिजेंस का भी आज की डेट में जमाना है, सरकार कैसे इंटेलिजेंस कलेक्ट करती है। तो मैं आपको बताऊं, इंटरसेप्शन रूल्स हैं, उसमें कुछ एजेंसीज को हमने अधिकृत किया था 2018 में, जो 2009 के रूल्स थे जो कांग्रेस पार्टी लाई थी। आपको मालूम है नेताओं ने विपक्ष में कैसे वक्तव्य दिए थे। राहुल गांधी ने कहा था कि पूरे देश को पुलिस स्टेट बना दिया गया है। ममता बनर्जी ने कहा था ये गलत है, निजता का अधिकार चला जाएगा। मीनाक्षी जी, आज का समय सबसे अच्छा समय है जब हमें ये बात उठानी चाहिए कि जब केंद्र सरकार वो ठोस कदम उठाती है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग सही हो, जब हम इंटरसेप्ट कर पाए आतंकवादियों का जो कम्युनिकेशन है, तो ये ही विपक्ष है जो बात करता है। लेकिन गौरव जी, इस बात के इनपुट्स तो थे ना कि इस तरह का अटैक हो सकता है। इस बात के इनपुट्स थे कि इस तरह का अटैक हो सकता है। इसीलिए तो सवाल उठ रहा है कि अगर हमारे पास इनपुट्स एडवांस में थे तो क्या हम उसके लिए उस तरह से उतने तैयार थे। और खासतौर पर अगर बीएसएफ की तरफ से ये मांग हुई है कि ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए उनके पास इक्विपमेंट होना चाहिए, तो उसको लेकर अभी क्या स्टेटस है। मतिमान सर, मैं चाहूंगी आप इस पर जरूर रिस्पॉन्ड करें। जी, जहां तक मिलिट्री फोर्स का सवाल है, तो इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस क्या होगी। इंटेलिजेंस की प्रेजेंस हमें फोरवार्न करती है एंड कहते हैं कि फोरवार्न इज फोरआर्म। जब आपके पास एडवांस इंफॉर्मेशन होती है पिछले 2-3 सालों की गतिविधियों को देखकर, आप आगे उसको फोरसी करते हैं, आप विजन में लाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं कि ये मुश्किल आगे जाके बढ़ने वाली है और उसी लिहाज से अपनी तैयारी करते हैं। माने कि टेक्नोलॉजी को या तो होम ग्रोन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको ऑपरेशनलाइज करते हैं। इफ दैट इज नॉट पॉसिबल तो फिर डिपेंडिंग सिचुएशन की सीरियसनेस क्या है और कितनी जल्दी ये एक बड़ा स्वरूप ले सकती है, आप उसको जरूरत पड़ने पर सीरियसनेस के लिहाज से उसको इंपोर्ट भी करेंगे। इस वक्त विश्व में इतनी टेक्नोलॉजीज हैं जो ड्रोन्स को टारगेट और उनको काउंटर करने के लिए अवेलेबल है बेसिक। लेकिन अभी हालांकि इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग काफी हुई है मंत्रालयों के बीच में, लेकिन सीधी सी बात कि ये इस इंसिडेंट को अंजाम देने में कोई सफल रहा है, माने द नेसेसरी प्रोटोकॉल्स एंड द टेक्नोलॉजी और द काउंटर मेजर्स आर नॉट इन प्लेस, उनको जल्द से जल्द लाए। मैं आपको बताता हूँ एक रिसेंट सर्वे के हिसाब से इस वक्त हमारे देश के अंदर 6 लाख से अधिक ड्रोन्स अवेलेबल हैं लोगों के पास। अब उनको रजिस्टर करना, हर एक का ट्रैक रखना, ये तो हम मान के चल रहे हैं कि ये पाकिस्तान की गतिविधि है, लेकिन नॉट नेसेसरली कि वो टेक ऑफ किया होगा पाकिस्तानी सॉइल से। ये हमारे अंदर से जो भी सर्वर्सिव या स्लीपर सेल्स हैं, इट कैन बी डन बाय एनीवन। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम जल्द से जल्द जो भी ये काउंटर मेजर्स हैं उनसे अपनी फोर्सेस को इक्विप करें ताकि वो आने वाले फ्यूचर चैलेंजेस को मीट कर सके। जो ईरान से मोटिवेटेड सऊदी की ऑयल फील्ड्स पे जो अटैक हुआ था, दैट वाज आल्सो अ ड्रोन अटैक, और उस पे मैं आपका ध्यान देना चाहूंगा। अभी तो ये बहुत छोटी सी एक एयरफील्ड पे हुआ है जहां पे जो टारगेट था एक्चुअली द एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड, वो भी मिस हो गए हैं। नेक्स्ट टाइम गॉड फॉरबिड अगर ये टारगेट कुछ बड़ा लेकर चलते हैं जो कि हमारा एक वाइटल इंस्टॉलेशन या वाइटल पॉइंट होता है देश के लिए, तो इसी से जुड़ा एक सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे। और ये जो ड्रोन जम्मू बेस पर अटैक करके गए हैं, इनकी स्पीड क्या रही होगी। ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि
ना तो ये हमले में गिराए जा सके, क्योंकि फायर भी हुआ, स्पेशली जो कालूचक एयरबेस के नजदीक जो दिखाई दिया, फायर भी हुआ, लेकिन उन्हें मार नहीं गिराया जा सका और वो गायब हो गए। देखिए, इनकी जनरली ये जो क्वाडकॉप्टर्स के जो या हेक्साकॉप्टर्स जो ड्रोन्स यूज किए जा रहे हैं, या जो अनुमान लगाया जा रहा है, जैसी खबरें आ रही हैं जो इसमें यूज करे गए, ये बहुत बड़े ड्रोन्स नहीं थे। दीज आर स्लो मूविंग मशीन्स एंड इनका पेलोड कैरिंग कैपेसिटी, मतलब कि चाहे वो वेपन हो या ड्रग हो या आर्मामेंट हो, जो भी चीज कैरी कर सकते हैं उसका लिमिटेड वेट लिमिटेशन होता है। जैसे इसको जो प्रेजेंट में यूज किया वो 1.5 से 2 किलो पेलोड कैरी करने की कैपेसिटी वाले 2 ड्रोन्स थे, जिन पर जो डिवाइस जो एक्सप्लोसिव यूज किया गया वो ऐसा था जो प्रेशर एक्टिवेटेड एक्सप्लोसिव है। उसको सिंपली अंडर ग्रेविटेशन ड्रॉप कर देना है, उसको रिलीज करना है, और जहां भी जिस भी ठोस सतह पर वो गिरेगा अपने आप एक्सप्लोड। तो दिस इज सर, खतरा बहुत बड़ा है, आपकी बात से ये साफ तौर पर संकेत मिल रहा है, लेकिन इससे बड़ी चुनौती ये है कि हमारे पास इसका काउंटर प्लान क्या है और आगे की तैयारी के लिए किस तरह से अलर्ट होने की जरूरत है।